दोस्तों नमस्कार। देश ही नहीं दुनिया में भी शायद ही इसकी मिसाल मुश्किल से मिले कि सुबह इस्तीफा और शाम को फिर शपथ ग्रहण। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। एक दशक में 4 बार और 4 साल में दूसरी बार पाला बदलकर नीतीश कुमार ने इस कहावत पर फिर मुहर लगा दी है कि राजनीति में कभी कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। 17 साल तक भाजपा के साथ गठबंधन में राजनीति करने के बाद नीतीश ने यह कलाबाजी दिखाना शुरू किया, पर इसमें भागीदार तो भाजपा और राजद भी रहे ही। अगर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए नीतीश कुमार पर बार बार पलटी मारने का आरोप लगता है तो जाहिर है कि भाजपा और राजद भी उनकी सत्ता की पालकी के कहार अपनी सत्ता राजनीति के लिए बनते रहे। हरियाणा के एक विधायक ने एक दिन में 3 बार दल बदला तो आया राम गया राम का मुहावरा बन गया। अब धुर विरोधियों के बीच पाला बदल कर 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार को लेकर कौन सा मुहावरा बनेगा यह देखना दिलचस्प होगा। अगर बिहार विधानसभा में दोनों बड़े दल तीसरे नंबर के दल के नेता की पालकी उठाने को मजबूर हैं तो जाहिर है सवाल किसी विचारधारा का नहीं, सत्ता की धारा में हिस्सेदारी का ही है। तमाम छोटे छोटे दलों के बावजूद बिहार की राजनीति भाजपा, राजद और जनता दल यूनाइटेड में कुछ इस कदर त्रिकोणीय बन गई है कि कोई भी 2 कोण मिलकर सत्ता सिंहासन हासिल कर लेते हैं। इस बार महज 17 महीने बाद ही नीतीश कुमार ने ऐसे वक्त पलटी मारी है जब अगले लोकसभा चुनाव बमुश्किल 3 महीने दूर हैं। 2019 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव के समय भी नीतीश का जदयू भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए का हिस्सा था और एनडीए ने राज्य की 40 में से 39 सीटें जीतने का करिश्मा कर दिखाया था। बाकी बची एक सीट पर कांग्रेस का दांव लग गया था, वरना इस समय विधानसभा में जो सबसे बड़ा दल है राजद, उसका तो खाता तक नहीं खुल पाया था। इन 17 महीनों में नीतीश ने एक बार फिर अपने धुर विरोधी लालू यादव के राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन सरकार चलाई। लालू यादव के बेटे तेजस्वी तो उनके साथ उप मुख्यमंत्री भी रहे। इससे भी आगे बढ़कर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को केंद्रीय सत्ता से बेदखल करने के लिए 28 विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया बनाने में भी सूत्रधार की भूमिका निभाई। लेकिन लोकसभा चुनाव से ऐन पहले उन्हीं मोदी की भाजपा की शरण में जाकर सबको चौंका दिया। कांग्रेस खुद 2 बार जिन पलटी मार नीतीश की पालकी राजद के साथ मिलकर उठा चुकी है, उसके महासचिव जयराम रमेश को अब नीतीश कुमार रंग बदलने के लिए बदनाम गिरगिट को भी टक्कर देते नजर आने लगे हैं। जाहिर है यह राजनीतिक खेल बिगड़ने से उपजी खींच ज्यादा है। ऐसा माना जा रहा था कि पुराने सहयोगी दलों के साथ छोड़ जाने से महाराष्ट्र, बिहार और पंजाब में भाजपा का चुनावी खेल बिगड़ गया है। यही बात पिछले साल कांग्रेस द्वारा सत्ता छीन लेने के बाद कर्नाटक के बारे में भी कही जा रही थी। यह धारणा पूरी तरह गलत भी नहीं, लेकिन भाजपा एक एक कर चुनौती वाले राज्यों में अपनी चुनावी बिसात बिछाने में जुटी हुई है। पहले एकनाथ शिंदे के जरिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना में विभाजन कर महाराष्ट्र की सत्ता हासिल की गई, तो फिर उसे अधिक मजबूती देने के लिए अजित पवार के जरिए शरद पवार की एनसीपी भी दो फाड़ कर दी गई। इस खेल से 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में एनडीए की चुनावी बिसात कितनी कारगर होगी अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन नीतीश के पाला बदल के जरिए भाजपा ने बिहार का चुनावी समीकरण साध लिया लगता है। कोयरी समुदाय से आने वाले अपने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी तथा अगड़े समुदाय से आने वाले विजय सिन्हा को नई नीतीश कुमार सरकार में उप मुख्यमंत्री बनवाकर भाजपा ने न सिर्फ लवकुश समीकरण बल्कि अगड़ी पिछड़ी जातियों का भी ऐसा संतुलन बनाया है कि 50% से ज्यादा वोट पाकर किसी भी तरह की चुनावी चुनौती की आशंका को ही दरकिनार कर दिया जाए। मोदी और नीतीश दोनों ही जिस अति पिछड़े वर्ग के बीच लोकप्रिय हैं, उसकी आबादी बिहार में 36% से भी ज्यादा है। माना जा रहा है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने से यह वोट बैंक और भी मजबूत हुआ होगा। बिहार में 19% से ज्यादा दलित आबादी है, जिसके बड़े हिस्से पर लोजपा के दोनों गुटों और जीतन राम मांझी के जरिए एनडीए की दावेदारी मानी जा रही है। उच्च जातियां परंपरागत रूप से भाजपा को वोट देती रही हैं। इसी समीकरण के चलते पिछले लोकसभा चुनाव में
एनडीए को 50% से ज्यादा वोट, 39 सीटें मिली थी। वैसी ही विसात नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी ने इस बार बचाई है। इस बार तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से भी भाजपा को जन समर्थन बढ़ने की उम्मीद है। 50% से ज्यादा वोट मिलने का अर्थ होगा कि संयुक्त विपक्ष भी कोई चुनौती पेश नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। पर सबसे जरूरी है आपके सुझाव आने वाले वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।